हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के बारे में। और सबसे पहला इसमें से है जो है वो है आइसोटोप्स। तो आपको तो पता ही होगा कि आइसोटोप्स केमिस्ट्री में भी आता है ये, और ये फिजिक्स में भी आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। और आइसोटोप्स मीन्स होता है कि जब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर, मतलब कि जब एक ही एलिमेंट का जब अलग अलग मास नंबर होता है तब इसको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। जब एक ही एलिमेंट है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। और जब उसका मास नंबर अलग होता है, इसका रीज़न होता है मास नंबर अलग होने का कि उसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। किसी में न्यूट्रॉन्स कम है, किसी में न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इसी की वजह से मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। आपको तो पता ही है कि एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है। एटॉमिक मतलब होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होता है, या फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल स्पेसिस। तो पता ही एटॉमिक नंबर जो होता है वो इसमें तो सेम ही होता है। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, जो कि इसमें आइसोटोप्स में क्या होता है, डिफरेंट होता है। मास नंबर डिफरेंट होता है। और आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़ होती है कि आइसोटोप्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो सेम होता है। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने का कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। और केमिकल रिएक्शंस या किसी भी रिएक्शंस के होने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स ऑलवेज रिमेन सेम। एंड वेयर इज इफ़ यू टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं आइसोटोप्स के वो डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूट्रियम और एक होता है ट्रिटियम। तीनों का आप देख सकते हैं, तीनों का एटॉमिक मास नंबर तो बिल्कुल डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर तीनों का देख रहे हैं सेम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तीनों में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। जो पहला है जो प्रोटियम है, इसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है वो एक भी नहीं है। आप यहाँ पे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने तो आपको आता ही होगा। इसमें करना ये होता है कि ए माइनस जेड करना होता है, मतलब एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 1 - 1 = 0, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स = 0। सेकंड में 2 - 1 = 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स = 1। 3 - 1 = 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स = 2। तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होने की वजह से मास नंबर तीनों का अलग अलग है, बट एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है। इसके वजह से तीनों का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा और तीनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आइसोटोप्स ऑफ कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट रिमेंबर इट। Carbon have 3 isotopes. One is C12, one is C13, and one is C14. And the most important among these is C12 and C13. And you can see here that तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। और आप ये देख सकते हैं कि तीनों का मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। एक का 12 है, एक का 13 है और एक का 14 है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है, अलग अलग है। आप इसको निकाल सकते हैं। 12 - 6 = 6, 13 - 6 = 7 एंड 14 - 6 = 8। तो आपको दिख रहा है तीनों में न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग है। इसकी वजह से क्या होता है, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है और तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है। यही होता है आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये याद रखना है। दूसरा जो होता है वो होता है आइसोबार। और आइसोबार भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी हमें याद रखना है। आइसोबार होता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सेम मास नंबर। मीन्स अलग अलग आइटम्स हैं जिनके जो मास नंबर हैं वो सेम है। एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियस सी बात है, अलग आइटम्स है तो एटॉमिक नंबर तो उनके डिफरेंट ही होंगे, और मास नंबर दोनों के क्या है, सेम है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक ही एटम्स थे, उनके मास नंबर क्या थे, अलग अलग थे। मतलब एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था। यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग एटम्स हैं, उनके क्या है, मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों डिफरेंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपको अलग मिलेगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपको यहाँ पे बिल्कुल अलग मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हाइड्रोजन 3 एंड हीलियम 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का मास नंबर 3 है और दोनों का आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर क्या है, एक है क्या 2 है। दूसरा एग्जाम्पल है आपको पोटासियम एंड कैल्शियम। पोटासियम 40 एंड कैल्शियम 40। यहाँ पे आपकी दोनों का मास नंबर आपको दिख रहा है 40 है, बट दोनों का एटॉमिक नंबर बिल्कुल डिफरेंट है। एक है 19। एटॉमिक नंबर ऑब्वियस सी बात है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए, अलग अलग एटम्स के एटॉमिक नंबर ऑब्वियस सी बात है अलग अलग होते हैं। वो उनके प्रॉपर्टी होता है, एटॉमिक नंबर की वजह से उन्हें पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया जाता है सीक्वेंस वाइज। सो पोटासियम एटॉमिक नंबर इज 19 एंड कैल्शियम हियर एटॉमिक नंबर इज 20। सो दिस बोथ हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर। आइसोबार्स मीन्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सेम मास नंबर। अलग अलग एलिमेंट जिनका मास नंबर सेम हो और क्या डिफरेंट हो, ऑब्वियसली बताऊँ एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट ही होगा। जब अलग अलग एलिमेंट्स के मास नंबर सेम होते हैं तब उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। आइसोटोन, आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइसोटोन सुन के ऐसा न्यूट्रॉन्स वाला फीलिंग आ रहा होगा। आइसोटोन्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मीन्स जब अलग अलग एलिमेंट्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं तब उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। मीन्स अलग अलग एलिमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन और नाइट्रोजन है, दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं। दोनों की अगर आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मास नंबर 13 है, एटॉमिक नंबर 6 है। जब हम लोग मास नंबर को एटॉमिक नंबर में से सब्सट्रैक्ट करते हैं, a - z करते हैं, तो 13 - 6 = 7। 7 जो यहाँ पे है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में आप देख सकते हैं जो मास नंबर 14 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है। 14 - 7 = 7। और यहाँ पे दोनों का जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो बिल्कुल सेम है, 7 7।
तो यही तो होता है डेफिनेशन आइसोटोन का, कि नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अलग अलग एलिमेंट्स के जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं तब उनको क्या कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं। ये काफ़ी आसान है, मैंने अच्छे से इसका डेफिनेशन और पूरा एक्सप्लेन करके इसमें लिख दिया है, आप इसको अपने नोट्स में नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइसोडाइफर के बारे में। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। आइसोडाइफर थोड़ा सा टिपिकल होता है समझने में, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि हमें डिफरेंस देखना होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच का। तो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच का डिफरेंट अगर सेम होगा तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोडाइफर बोलते हैं। इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, ए माइनस जेड, ए माइनस में हो गया मास नंबर, माइनस जेड हो गया एटॉमिक नंबर, फिर उसके बाद माइनस जेड माइनस एटॉमिक नंबर। तो आप कीजिएगा ए माइनस जेड आप कीजिएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, और जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वही सेम होना चाहिए। जब दो अलग अलग एलिमेंट का ये डिफरेंस सेम होगा तब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोडाइफर्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम लोग बोरोन और कार्बन के बीच का देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बोरोन का मास नंबर जो है वो 11 है, और बोरोन का एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है। तो हमने यहाँ पे 11 माइनस 5 किया, और फिर इसमें से फिर से 5 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे कितना है मेरा रिजल्ट 1 आया। और यहाँ पे सिर्फ कार्बन के केस में जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे भी 13 माइनस 6 जब हम लोग करेंगे, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, फिर उसमें जब हम लोग एटॉमिक नंबर फिर से माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो दोनों के केस में जो एक्चुअली में ये हम लोग क्या रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 11 माइनस 5 जो हमने किया तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकाला, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। देखिए दोनों केस में दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है दोनों का। और 5वां नंबर जो है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड से ही आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब डिफरेंट एटम्स में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं N-3 O-2 F-3 Ne Na+, Mg+, Al3+। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे का सारा जो है सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है। आप इसको निकाल सकते हैं, यहाँ पे नीचे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबका आप जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो सारे के सारे का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी वजह से सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग नाइट्रोजन को उठा लेते हैं N-3। नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वो 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और यहाँ पे -3 दिया हुआ है, इसका मतलब नाइट्रोजन ने -3 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लिया है और एक्सेप्ट कर लिया है। इसकी वजह से इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 10 हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं सोडियम का Na+। आपको तो पता ही होगा सोडियम के पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 11 होते हैं, और जब ये 10 होते हैं डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। आइसोडाइफर थोड़ा सा टिपिकल होता है समझने में, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि हमें डिफरेंस देखना होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच का। तो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच का डिफरेंट अगर सेम होगा तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोडाइफर बोलते हैं। इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, ए माइनस जेड, ए माइनस में हो गया मास नंबर, माइनस जेड हो गया एटॉमिक नंबर, फिर उसके बाद माइनस जेड माइनस एटॉमिक नंबर। तो आप कीजिएगा ए माइनस जेड आप कीजिएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, और जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वही सेम होना चाहिए। जब दो अलग अलग एलिमेंट का ये डिफरेंस सेम होगा तब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोडाइफर्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम लोग बोरोन और कार्बन के बीच का देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए बोरोन का मास नंबर जो है वो 11 है, और बोरोन का एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है। तो हमने यहाँ पे 11 माइनस 5 किया, और फिर इसमें से फिर से 5 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे कितना है मेरा रिजल्ट 1 आया। और यहाँ पे सिर्फ कार्बन के केस में जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे भी 13 माइनस 6 जब हम लोग करेंगे, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, फिर उसमें जब हम लोग एटॉमिक नंबर फिर से माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो दोनों के केस में जो एक्चुअली में ये हम लोग क्या रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 11 माइनस 5 जो हमने किया तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकाला, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। देखिए दोनों केस में दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, दोनों के बीच का, यहाँ फर्स्ट केस में इनके दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, सेकंड केस में भी दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, मीन्स। तो सोडियम के पास आपको पता ही है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, और Na+ मीन्स जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तभी तो प्लस चार्ज आएगा उसके ऊपर। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो Na+ बन गया, और जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो अब जो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। इसी वजह से यहाँ पे जितने भी हैं N-3 O-2 F-Ne Na+, Mg2+, Al3+, सब में आप कैलकुलेट कीजिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में 10 आएगा। और जब अलग अलग एटम्स का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है तभी हम इसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आइसोस्टेयर के बारे में। तो आइसोस्टेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, एक बार जेईई में भी इसका क्वेश्चन आ चुका है। सो आइसोस्टेयर और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग को ध्यान रखना है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में होता था कि डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होता है डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑल्सो, मीन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑल्सो। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पे देखेंगे CN- साइनाइड- एंड N2। आप यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले कैलकुलेट कीजिएगा। तो कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 6, नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 7, जिसमें से इसने एक और गेन कर लिया, किसी से एक्सेप्ट कर लिया,
तभी तो माइनस चार्ज आया इसके ऊपर। तो टोटल कितना हो गया 7 + 1 8, 6 + 8 = 14। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो साइनाइड Cn- में 14 है। अब नाइट्रोजन में तो आपको पता ही है कि नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होता है और यहाँ पे N2 है। नाइट्रोजन एटम के पास 7 होता है, यहाँ पे N2 है, मीन्स नाइट्रोजन गैस है। तो 7 × 2 = 14 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = 14। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम है और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, क्योंकि फर्स्ट केस में जो कार्बन है और नाइट्रोजन है 2 एटम्स है, सेकंड केस में भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स है, सेकंड मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स है, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। और इसी को तो हम लोग कहते हैं आइसोस्टेयर, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो और सेम नंबर ऑफ एटम्स भी हो। और एक जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ध्यान रखने वाली पॉइंट है, वो है कि जो भी आइसोस्टेयर्स होते हैं, ऑल आइसोस्टेयर्स आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि जो भी आइसोस्टेयर्स होंगे वो तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे ही होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मीन्स आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। बट एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट आइसोस्टेयर, बट जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो आइसोस्टेयर हों, क्योंकि हो सकता है कि उनमें नंबर ऑफ एटम डिफरेंट हो तो वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो थैंक यू।